ओके बच्चा लोग, इस वीडियो में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं जनरल सॉल्यूशन पे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो कोई भी अगर हम ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें क्या हम एंगल फाइंड आउट करते हैं, तो एंगल हमको रिपोर्ट करना होता है। तो अगर हमको बोल रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ उसका, तो तुमको एंगल हमेशा 0 से लेकर 2π के बीच में रिपोर्ट करना होगा। 0 से लेकर 2π के बीच में, क्योंकि क्या होता है ना, ये तुम्हारा अगर एक्सिस है तो 0 से 2π के बीच में तुमको एंगल रिपोर्ट करना होता है। इसके बीच में तुम्हारा अगर एंगल है तो वो तुम्हारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, 0 पे क्लोज, 2π पे ओपन, क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट किया, फिर तो 2π यहीं पे 0 पे आ गया ना, तो 2π तो 0 तो ऑलरेडी इंक्लूड किए हुए हैं, इसीलिए 2π को ओपन रखे। ठीक है, तो ये अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अगर मेरा कोई भी, तुमको चेक करना पड़ेगा कोई भी इक्वेशन हो किस क्वाड्रेंट में, अगर साइन थीटा इक्वल टू मान लो, साइन थीटा इक्वल्स टू अगर मान लो 1/2 है और हमको बोला है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलो, साइन थीटा पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, इसमें और इसमें, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब तुम्हारा सॉल्यूशन इस क्वाड्रेंट में भी होगा और इस क्वाड्रेंट में भी होगा। तो इस क्वाड्रेंट में होने से तो थीटा डायरेक्ट आंसर होता है, और इस क्वाड्रेंट में होने से क्या रिपोर्ट करते हैं, पाई माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में होने से पाई प्लस थीटा, और इस क्वाड्रेंट में होने से 2π माइनस थीटा। इस तरह से हमेशा रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल, अगर कुछ भी दिया हो तो उसको पॉजिटिव एज्यूम करके पहले एंगल निकाल लेना। तो 1/2 मतलब क्या, π/6, तो थीटा एक तो तुम्हारा हो गया तुम्हारा π/6, और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6 यानी 5π/6। ये तुम्हारा दो सॉल्यूशन होगा। अगर मेरे को लिखा हुआ है कॉट थीटा ले लो ना, कॉट थीटा इक्वल्स टू -1/√3, -1/√3, तो ये कब होता है, π/3 पे होता है ना ये भी। तो सबसे पहला ये प्लस माइनस का साइन तुम इसको नेग्लेक्ट करके तुम बस ये पॉजिटिव वैल्यू देखना, कॉट 1/√3 कब होता है, π/3 पे, और नेगेटिव है तो कॉट नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, इस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है ना, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें सेक एंड कॉस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो कॉट किस किस में नेगेटिव, बस तुम मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड है 1/√3, 1/√3 यानी क्या, ये तुम्हारा टच करेगा π/3 पे 1/√3 आएगा कॉट का वैल्यू। अब बस माइनस है तो माइनस कब कब होगा, इसमें और इसमें माइनस होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पाई माइनस थीटा और एक हो जाएगा 2π माइनस थीटा, और थीटा तुम्हारा कितना, π/3, मतलब पाई माइनस π/3, और एक है तुम्हारा 2π माइनस π/3। ये तुम्हारा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, तुम इसको चाहो तो ग्राफ से भी देख सकते हो, तुम साइन थीटा का ग्राफ देख लो ना, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 पूछा है, तो साइन थीटा का ग्राफ ये है अपना। ठीक है, ये है अपना पाई है और ये 2π है, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब 1/2 पूछा है, ये तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होता है, साइन थीटा का ये 1 है, 1/2 बोला है तो 1/2 का लाइन ये y इक्वल्स टू 1/2। देखो दो जगह कट कर रहा है ना, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, यानी एक ये सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन, एक्स का वैल्यू हमसे रिपोर्ट करना है कि नहीं। तो एक तो वैल्यू क्या आ गया, 1/2 कब होता है, जब π/6 हो जाए, और दूसरा कब, जब पाई माइनस π/6, है कि नहीं। तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आ गया अपने पास। अगर -1/2 पूछता तो -1/2 का लाइन ड्रॉ करते और चेक करते एक ये सॉल्यूशन एक ये सॉल्यूशन, मतलब पाई प्लस π/6 और दूसरा 2π माइनस π/6। इस तरह से हम लोग ग्राफ से भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मेन मकसद क्या है, तुमको एंगल जो है तुम्हारा 0 से 2π के बीच में रिपोर्ट करना है। कुछ भी सॉल्व करो, उसका 0 से 2π के बीच में जो भी सॉल्यूशन है उसको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलेंगे। इस तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं तो उसमें आर्गुमेंट भी इसी तरह निकालते हैं, वो हम तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाएंगे। ठीक है, ये सब थोड़ा देख लेना। अगर ये तुमको समझ में नहीं आता है पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, तो इसका हमने बहुत अच्छा से प्रूफ भी किया है और उसको एक्सप्लेन भी किया है, एक वीडियो में देख लेना, प्रूफ ऑफ साइन 90 प्लस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, उसको देख लेना एक बार, और उसके लास्ट में हम ट्रिक भी बताएं कैसे याद रखते हैं। तो आगे आते हैं हम, दूसरा है मेरे को आना है अब जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि देखो ना साइन थीटा क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, साइन थीटा तो आगे भी कंटिन्यू होगा ना। तो अगर मेरे को बोला है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो 1/2 तो आगे भी हो रहा है ना, एक यहाँ भी हो रहा है, एक यहाँ भी हो रहा है, पीछे भी होगा, पीरियोडिक फंक्शन है ना ये सब। इसका बहुत सारा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ही बोलते हैं तो इसका बहुत सारा सोल्यूशन है। अगला सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2π प्लस π/6, उसके बाद 3π माइनस π/6। तो इस तरह से सारे सोल्यूशन को हमको रिपोर्ट करना होता है। तो उसके लिए एक जनरलाइज इक्वेशन लिखते हैं, जिसमें हम इंटीजर वैल्यू पुट कर करके सारा आंसर लिख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन।
तो अभी अगर हर किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन होता है, उसका हम तुमको लिख देते हैं, उसके बाद में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहला होता है, अगर मेरे पास कहीं पे भी है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहाँ रिपोर्ट करते हैं थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा। इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सब कुछ क्या होता है। वेयर एन तुम्हारा इंटीजर है। इंटीजर क्या क्या हो सकता है, -2, -1, -1, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट करके बहुत कुछ भी हो सकता है इंटीजर। और तुम्हारा अल्फा जो होता है वो हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में होता है। अभी हम तुमको दिखाते हैं क्यों क्यों तुमको दिखाते हैं। तो जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए अगर हम बोलते हैं तुमको साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 का सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है, थीटा इक्वल टू क्या क्या तुम रिपोर्ट करोगे। तो सबसे पहला तुमने थीटा क्या रिपोर्ट किया, π/6। उसके बाद क्या है, पाई माइनस π/6। ठीक है, उसके बाद क्या है, पाई प्लस यहाँ पाई माइनस π/6, उसके बाद 2π प्लस π/6, 2π प्लस π/6। उसके बाद क्या है, 3π माइनस π/6, है कि नहीं। इस तरह से डॉट डॉट चलता जाएगा। तो इसको जनरल तुमको ये सबको कंबाइन करके लिखना है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम लिखें एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू π/6 अगर हम लिख रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। एन इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितना आ जा रहा है, एन इक्वल टू 0 पे सब चला गया, क्या बचा, π/6 बचा, बिल्कुल सही, π/6 बच गया। एन इक्वल टू अगर हम 1 करते हैं तो 1 करने पे क्या, पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6, ये भी आ रहा है, पाई माइनस π/6। ठीक है, एन इक्वल्स टू अगर हम 2 कर दें तो 2π प्लस π/6, 2π प्लस π/6, मतलब इस तरह से लिखने से ये मेरा आ जा रहा है स्टैंडर्ड तरीका। ठीक है, इसको लिखने के लिए ऐसा हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया है। ठीक है, अब अल्फा का क्या कॉन्सेप्ट है, -π/2 से π/2, क्योंकि चेक कर लो ना, साइन, ये तुम्हारा साइन थीटा ग्राफ है, ये तुम्हारा साइन थीटा ग्राफ है। अब तुमको स्मॉलेस्ट एक्स का वैल्यू देखना है जिसमें वो अपना सारा रेंज कवर कर ले, बाद में वही रिपीट होता है तुम्हारा। देखो कैसे, ये तुम्हारा -π/2 है और ये +π/2 है। -π/2 से +π/2 के बीच में ये अपना y का सारा वैल्यू ले लिया ना, -1 से +1 अपना सारा वैल्यूज ले लिया, बाद में यही तो रिपीट होगा ना। -1 से 1 किस रेंज में, स्मॉलेस्ट रेंज में ले रहा है, 0 से -π/2 से π/2। अगर तुम 0 से पाई में जा रहे हो, अल्फा का वैल्यू अगर 0 से पाई में ले रहे हो तो कहाँ पूरा वैल्यू ले रहा हो, तो 0 से 1 के बीच में ही ले रहा है। इसीलिए तुमको बस अल्फा चेक करना है। ये जो अल्फा चेक करना है तुमको हमेशा देखना है कि वो अपना माइनस पूरा वैल्यू, पूरा रेंज तुम्हारा किस स्मॉलेस्ट एक्स में कवर कर रहा है, तो -π/2 से π/2। ठीक है, तो उसको स्मॉलेस्ट एंगल लेना और वहां वैल्यू डाल के तुम आंसर लिख देना। ठीक है, तो अगली बार से तुम हमेशा ऐसे रिपोर्ट करना, ये सबको याद होता है, तुमको भी याद होना चाहिए। ठीक है, एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू अल्फा। अगर मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, इस बार सॉल्यूशन क्या होगा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तुम चेक कर लो ना। अगर मान लो तुम्हारे पास लिखा है कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2, इसका हमको जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो कॉस थीटा का तुम थोड़ा सा ग्राफ देखो। कॉस थीटा ग्राफ कुछ इस तरह होता है कि नहीं। ये वाला होता है वो, ये ऑरिजिन है तुम्हारा, ये पाई हो गया और ये 2π हो गया, है कि नहीं। तुमको अगर ग्राफ कुछ नहीं याद है तो एक मेरा ग्राफ वाला जो है ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का ग्राफ हम बहुत सारा ड्रॉ किए हैं, एक बार उसको देखो, बहुत सारा ग्राफ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा तुम्हारा। ठीक है, तो अगर हम तुमको बोले cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 का लाइन ड्रॉ कर दो। तो कहाँ कहाँ 1/2 हो रहा है, यहाँ पर पाई कितना 1/2 कब हो रहा है, π/3 पे होता है। अगला कब हो रहा है, ये 2π माइनस π/3। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो रहा है तुम्हारा, एक हो रहा है π/3, एक तो देखो यहाँ पर भी हो रहा है -π/3 पे भी हो रहा है ना, तो -π/3। अगला क्या है π/3, उसके बाद क्या है 2π माइनस π/3, 2π माइनस π/3। उसके बाद कब हो रहा है 2π प्लस π/3, 2π प्लस π/3। इस तरह से डॉट डॉट बहुत सारा सोल्यूशन है ना, सबको जनरल करके लिखना है। तो हम अगर यहाँ पर लिख दें, देखो 0 हो रहा है, 0 के साथ में 2π, अगला क्या हो जाएगा 4π, क्योंकि ऐसे जाकर ऊपर से आएगा ना, तो 4π यानी 2nπ प्लस माइनस π/3 अगर हम लिख सकते हैं ना जनरल सोल्यूशन, जिसमें एन इक्वल थीटा इक्वल से लिख सकते हैं, जिसमें एन इक्वल टू अगर 0 कर देते हैं तो वैल्यू क्या, प्लस माइनस π/3, बिल्कुल सही, दोनों मैच कर रहा है, प्लस माइनस दोनों है यहाँ पर। उसके बाद अगर एन इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो क्या आ जा रहा है 2π प्लस माइनस π/3, 2π प्लस माइनस π/3, सब मैच कर रहा है ना। इस तरह से जनरल सॉल्यूशन रिपोर्ट करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 2nπ प्लस माइनस π/3, याद रहना चाहिए तुमको हमेशा, सॉरी 2nπ प्लस माइनस अल्फा। और अल्फा का वैल्यू इसमें अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई, दिखाते हैं कैसे कि देखो 0 से लेकर पाई के बीच में cos x अपना सारा वैल्यू कवर कर लिया ना। 0 पे कितना है 1 है और पाई पे कितना -1 है, तो 0 से लेकर पाई के बीच में अपना सारा वैल्यू कवर कर लिया। उसी तरह साइन थीटा क्या हो रहा था, -π/2 से π/2 के बीच में अपना सारा वैल्यूज कवर कर ले रहा था, इसीलिए हमारा अल्फा -π/2 से π/2। cos थीटा कहाँ से कहाँ में अपना सारा वैल्यू कवर कर लेता है, 0 से लेकर पाई के बीच में, पाई पे भी क्लोज है। ठीक है,
जीरो से लेकर पाई के बीच में। इस तरह से हम आंसर रिपोर्ट करेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, 1 1 ऑन्टो होता है, ठीक है। देखो 1 1 ऑन्टो क्या होता है ना, एक एक्स पे एक ही वाई, एक वाई के लिए एक ही एक्स। अगर हम यहाँ से कॉस का वैल्यू अगर -π/2 से π/2 में जाते तो देखो यहाँ पर भी जो भी वैल्यू 1/2 हो रहा था, यहाँ पर भी 1/2 हो रहा था, 2x पे एक ही वैल्यू आ रहा था ना, तो वो ऐसे नहीं करना है, तुमको 1 1 चेक करना है, ऑन्टो चेक करना है। इसी तरह इनवर्स भी निकालते हैं। इनवर्स का भी ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ इसी तरह कॉन्सेप्ट हम लेंगे। तुमको बस ये देखो कि ये अपना किस स्मॉलेस्ट रेंज में अपना सारा वैल्यूज कवर कर रहा है, जो वैल्यू रिपोर्ट नहीं हो रहा है वही तुम्हारा अल्फा का वैल्यू रिपोर्ट करना है। तो 0 से पाई के बीच में अपना सारा वैल्यूज कवर कर रहा है, तो अल्फा का वैल्यू 0 से π/2, 0 से पाई, साइन में -π/2 से π/2। अच्छा, अगर मेरे को हम तुमको बोलते हैं tan वाला देख लो, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो इस बार क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू, चेक कर लो, अगर मान लो tan थीटा इक्वल टू हम तुमको 1 ही बोल देते हैं, मतलब क्या है, tan π/4 हो गया, है कि नहीं, tan π/4। अब tan थीटा का थोड़ा ग्राफ चेक कर लो, ये तुम्हारा π/2 पे अनडिफाइंड हो जाता है ना, π/2 पे, अगला है पाई पे, पाई पे तो 0 हो जाता है, ठीक है, ये हो गया -π/2। तो थोड़ा tan थीटा का ग्राफ अगर देखें तो कुछ इस तरह होता है, ये कुछ इस तरह होता है ना। अगला फिर ये कुछ 0, पाई पे तो 0 हो जाता है, ऐसे ऐसे करके ग्राफ होता है। अब मेरे को बोल रहा है tan थीटा इक्वल टू 1, तो 1 कहाँ पर, ये देखो एक यही सोल्यूशन है ना, है कि नहीं। ऐसे करके बहुत सारा सोल्यूशन हो जाएगा, पाई प्लस π/4, अगला ये π/4 है, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई प्लस π/4, इस तरह से बहुत सारा सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो तुम इसको कैसे रिपोर्ट करोगे आंसर, तो तुमको, तो यहाँ से तुम्हारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू, तो थीटा इक्वल्स टू क्या क्या रिपोर्ट करोगे, एक तो हो गया π/4, अगला क्या रिपोर्ट करोगे, पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4। इस तरह से तुम्हारा बहुत सारा, सॉरी पाई प्लस पाई करते हैं तो बहुत सारा आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस बार कैसे, तो थीटा इक्वल्स टू, इस बार तुमको लिखना पड़ेगा n पाई प्लस π/4, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा हो जाता है। और इस बार अल्फा का वैल्यू क्या, किस रेंज में तुम्हारा tan थीटा अपना सारा वैल्यू कवर कर ले रहा है, तो -π/2 से π/2 में अपना सारा वैल्यूज कवर कर लिया इस स्मॉलेस्ट रेंज में, यानी अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर, -π/2 पे ओपन, क्योंकि -π/2 तो यहाँ इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए ओपन, -π/2 से π/2 से लेकर प्लस π/2, यहाँ भी ओपन, क्योंकि ये तो अनडिफाइंड हो जाता है ना, इस पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है π/2 पे और -π/2 पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने tan का वैल्यू रिपोर्ट करना है, थीटा इक्वल्स टू n/, प्लस अल्फा, बस, ठीक है। अगर मेरे को ओके, तो नेक्स्ट अपने पास है, अगर कहीं पे बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, तो उसका हम लोग एंगल इस तरह से रिपोर्ट करते हैं, थीटा इक्वल टू n/, प्लस माइनस अल्फा, वेयर n तुम्हारा इंटीजर है और अल्फा होता है तुम्हारा 0 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है। हम तुमको दिखाते हैं 0 से π/2 ही क्यों लेते हैं, इसके लिए हम तुमको दिखाएंगे ग्राफ से, ठीक है। ग्राफ में हम लोग चेक करते हैं 1 1 ऑन्टो कहाँ है, जिस स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट एक्स का वैल्यूज जिसमें अपना सारा वैल्यूज कवर किया, पूरा रेंज कवर कर ले रहा है, ठीक है। तो उसको हम तुमको ग्राफ से दिखाते हैं कैसे। अगर मान लो y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तुमको साइन थीटा का ग्राफ पता है, साइन स्क्वायर ग्राफ नहीं पता है, अभी हम तुमको स्क्वायर वाला ग्राफ भी दिखाते हैं कैसे करना होता है, ठीक है। ये तुम्हारा मान लो साइन थीटा का ग्राफ है, ठीक है। ये मेरा y इक्वल्स टू साइन थीटा का ग्राफ है, ठीक है। हमको चाहिए स्क्वायर का ग्राफ। अब देखो ये इसका सारा वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में, ये तो तुम्हारा -1 से 1 के बीच में है कि नहीं। अब स्क्वायर कर दिए तो इसका वैल्यू मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम तो 0 हो सकता है, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 होता है कि नहीं। नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव हो गया सारा वैल्यू, तो मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं 0 पर स्लोप कितना है इसका। अगर इसको हम y डैश निकाल दे तो क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब x इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो y डैश एट 0 कितना हो जा रहा है, साइन 0 0 होता है ना, तो स्लोप 0 पे 0 हो रहा है, मतलब ये कुछ इस तरह से टच करेगा, इसको टच करता हुआ जाएगा। और एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ होगा क्या, नहीं, एक्स एक्सिस के तो नीचे ग्राफ हो ही नहीं सकता ना, नीचे जाने से तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा ही नहीं। अच्छा 1 पे तो वैल्यू 1 ही रहेगा, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही रहेगा, 0 पे स्लोप 0 हो रहा है, ठीक है। और 1 पे भी चेक करते हैं स्लोप कितना हो रहा है, तो y डैश अगर थीटा इक्वल्स टू π/2, ये π/2 पे 1 होता है ना, ये तो π/2 है अपना, ये क्या पाई है, ये 2 पाई है, ये क्या है 3 π/2, और ये 3 पाई, ये है तुम्हारा -पाई -2 पाई, है ना। हम चेक करते हैं कि π/2 पे स्लोप क्या होगा, तो यहाँ y डैश अब π/2 चेक कर लो, π/2 पे भी स्लोप क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, cos ऑफ π/2 क्या हो जाता है 0, तो यहाँ भी स्लोप 0 है, यहाँ भी स्लोप 0 है। अब देखो
इसके पीछे मान लो 0.5 है, साइन थीटा का वैल्यू 0.5, तो उसका अगर स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू कम हो गया ना। अगर एक से किसी भी छोटे चीज का स्क्वायर करते हैं, पावर बढ़ाते हैं, तो क्या वैल्यू कम होता है ना। मतलब जो एक्चुअल जो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ होगा वो तो इसके नीचे ही होगा, कहीं इसके ऊपर नहीं होगा और उसके बराबर भी नहीं होगा। उसको कब टच करेगा, जब 1 हो जाए, साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो स्क्वायर का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ स्लोप 0 करते हुए तुमको ग्राफ इसके नीचे रखते हुए यहाँ जाकर स्लोप 0 करना है कि नहीं। फिर इसके बाद भी कुछ तुम्हारा वैल्यू होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरह हो जाएगा। और फिर पाई पे भी स्लोप 0 हो जाएगा, यहाँ भी पाई पुट कर दो, साइन पाई क्या हो जाएगा 0, मतलब स्लोप 0। ठीक है, उसका नेगेटिव तो कुछ होगा नहीं ना, वैल्यू बढ़ेगा, उसका स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो वैल्यू कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरह। तो वैल्यू फिर इस 3π/2 पे वैल्यू जो -1 है इसका क्या +1 हो जाए, -1 का स्क्वायर +1, तो इस तरह से वैल्यू कुछ बढ़ेगा। फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ भी स्लोप 0 होगा फिर से। ठीक है, स्लोप 0 होके फिर ऐसे जाएगा, यहाँ टच करेगा, फिर इसके नीचे से होके ऐसे आएगा। ये है अपना y = sin स्क्वायर थीटा ग्राफ। ये जो अपना अंदर वाला ग्राफ है, ये डार्क वाला y = sin स्क्वायर थीटा है कि नहीं। इस बार इधर भी क्या होगा, ऐसे ही इधर भी कुछ होगा, ऐसे ही इधर भी कुछ होगा, -π पे वैल्यू, तो ये 0 होना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले इसको टच करते हुए ऐसे कुछ, ठीक है, फिर इससे कुछ ऐसे यहाँ टच करेगा, फिर उसके नीचे से होके जाएगा। ये है अपना y = sin स्क्वायर थीटा का। अगर तुम चेक करो ना, इस पॉइंट पे वैल्यू क्या, ये ज्यादा है, ये कम है, तो साइन स्क्वायर का तो किसी भी एक से छोटे चीज का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगा ना, तो इसलिए नीचे आ गया। ठीक है, अब चेक करो, हमको चाहिए एक ऐसा स्मॉल वैल्यू चाहिए, स्मॉल x का रेंज चाहिए जिसमें अपना सारा वैल्यू कवर कर ले। तो 0 से π/2 में अपना सारा वैल्यू कवर कर लिया ना, 0 से लेकर इसका 1 रेंज था, तो 0 से 1 किस रेंज में कवर कर लिया, 0 से π/2, तो अल्फा 0 से π/2 होना चाहिए, है कि नहीं। अगर हम तुमको बोलते हैं y = cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ दिखाओ, y = cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये तो अपना ओरिजिन है, cos थीटा का रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। इस बार भी थोड़ा y डैश निकाल लेते हैं, तो y डैश = क्या हो गया, 2 cos थीटा इंटू -sin थीटा। तो ये अपना y डैश आ गया, y डैश, और ये वैल्यू क्या होता है, ये तो पाई होता है, क्योंकि पाई होता है, और π/2 पे तो 0 होता है cos। ठीक है, ये तो 1 है अपना, ये है -1, और ये पाई हो गया, ये तुम्हारा 2π हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा -π है, ये -2π। स्क्वायर करना है, 1 पे तो वैल्यू 1 रहेगा, 0 पे वैल्यू 0 रहेगा। देखो अब इसके बीच में किसी भी 1 से छोटे चीज का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगा। और π/2 पे देखो स्लोप कितना, cos π/2 तो 0, स्लोप फिर से 0, मतलब यहाँ पे स्लोप 0 करना है तुमको। और 1 पे भी देखो थीटा = 0 पुट कर दो तो y डैश क्या 0 हो रहा है, मतलब यहाँ भी स्लोप 0 हो रहा है। तो कुछ इस तरह से तुमको ग्राफ करना है कि नहीं। यहाँ भी स्लोप 0 और इस तरह से कुछ होगा, ग्राफ स्क्वायर हो जा रहा है ना, y = cos स्क्वायर थीटा ग्राफ है ये। ठीक है, और उसके बाद में वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा ग्राफ, है ना, ग्राफ ऊपर रहेगा। तो और ये जहां पाई पे -1 है, -1 का स्क्वायर होकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, कुछ इस तरह। फिर यहाँ 0, यहाँ स्लोप 0 करते हुए कुछ इस तरह ग्राफ हो जाएगा। ये हो गया cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ। ये अपना cos थीटा का ग्राफ है, cos थीटा, और ये वाला जो ग्राफ है ये cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ है। ठीक है, इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ करना भी तुमको सिखा दिया। ठीक है, ये तुम्हारा cos स्क्वायर थीटा का। देखो तो अब देखो 0 से π/2 में ये भी अपना सारा वैल्यू कवर कर ले रहा है। देखो 0 से π/2 में 0 से लेकर 1, इसका जो भी वैल्यू था 0 से लेकर 1 था ना वैल्यू, इसका भी ये किस रेंज में, x का किस वैल्यू इसमें सारा वैल्यू कवर कर लिया, 0 से π/2 में। तो 0 से π/2 में ही हमने इसके लिए भी लिखा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा, तो 0 से π/2 अल्फा। ठीक है, 0 से π/2 के लिए अल्फा। अगर मेरे पास है tan स्क्वायर थीटा का ग्राफ ड्रॉ करो, y = tan स्क्वायर थीटा का ग्राफ ड्रॉ करो tan स्क्वायर थीटा ग्राफ ड्रॉ करो, तो इसका ग्राफ दिखा देते हैं तुम्हारा। tan थीटा का ग्राफ क्या होता है, π/2 पे अनडिफाइंड होता है, ये तो π/2 है। अगला क्या है, -π/2, -π/2। अच्छा, पाई पे 0 हो जाता है, और पाई प्लस π/2 मतलब 3π/2, 3π/2 है कि नहीं। ये पाई पे तो 0 हो जाएगा, 0 पे भी 0 होता है। तो tan थीटा का ग्राफ कुछ इस तरह होता है ना, ये तो tan थीटा का ग्राफ है। सॉरी, हम तो डार्क कर दिया tan थीटा का ग्राफ को ही। ठीक है, हम ब्लैक पे नीचे कर, तो ग्राफ अपना, और ये -3π/2 वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं, -3π/2। तुमको ग्राफ नहीं सब आना चाहिए। ठीक है, अगर तुमको ये समय थोड़ा सा भी डाउट होता है तो मेरा पिछला ग्राफ वाला जितना भी सेशन है ना वो सब देखो। ये जो होता है ना एक्चुअली में स्लोप 1 होता है, यहाँ पर तुम डिफरेंशिएट करके यहाँ भी स्लोप 1 होगा, स्लोप 0 मत कर देना। ठीक है, हमेशा स्लोप 1 होता है, यहाँ भी स्लोप 1 होता है। ठीक है, ये सब माइनर चीज कवर करना है। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं गलती रहता है, जब डिफरेंशिएबिलिटी करोगे तो उसमें ये सब काम आता है। तो आते हैं, हमको स्क्वायर करना है इसका। ठीक है, ये तो y = tan थीटा ग्राफ है,
y इक्वल्स टू tan थीटा। हमको tan स्क्वायर थीटा करना है, तो ये 1 कब होता है चेक करो, ये 1 होता है पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 1 से ज्यादा कुछ भी स्क्वायर करेंगे तो और बढ़ेगा, मतलब tan स्क्वायर थीटा कुछ बढ़ेगा इस तरह से, इसके ऊपर होगा, ठीक है, और 1 पे आके टच कर देगा, और 1 से छोटा किसी भी स्क्वायर करेंगे तो वो तो और कम होगा, तो ये कुछ नीचे से आएगा, है कि नहीं। तो ये ब्लैक वाला मेरा tan स्क्वायर थीटा ग्राफ है। फिर देखो ये माइनस 1 कब होगा, -1 जब होगा, -5/4 -1 होगा, -5/4, उससे पहले वैल्यू कैसा होगा, ज्यादा होगा ना, स्क्वायर कर देंगे तो वो तो कम हो गया, मतलब नेगेटिव में कुछ कम मतलब ज्यादा, तो इसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर रहेगा, फिर ये इसके बाद में नीचे हो जाएगा माइनस, ऐसे सॉरी ये तो नेगेटिव होगा ही नहीं ना, ये तो ऊपर जाएगा, ये तो नीचे में ग्राफ होगा ही नहीं स्क्वायर का, सारा वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, सारा वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, ये कुछ ऊपर चला जाएगा, तो इस बार इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरह होगा, ये जाकर 1 पे, ये पाई/4 पे 1 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका नीचे में ग्राफ कुछ होगा ही नहीं, नेगेटिव कुछ होगा ही नहीं, जो भी ग्राफ होगा ऊपर होगा, ये भी कुछ ऊपर हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले ये जब पाई प्लस पाई/4 होगा, पाई प्लस पाई/4 क्या हो गया 5 पाई प्लस पाई/4 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये उससे पहले वैल्यू कैसा हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और कम हो जाएगा ना, 1 से छोटा का स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा, उसके बाद में वैल्यू क्या बढ़ेगा, ये कुछ इस तरह tan स्क्वायर थीटा का, और उसके पहले ऐसे पॉजिटिव, सारा वैल्यू पॉजिटिव। तो देखो 0 से पाई/2 में अपना सारा वैल्यू कवर कर लिया ना, क्योंकि सारा वैल्यू पॉजिटिव है, तो 0 से पाई/2 में ये भी अपना सारा वैल्यू कवर कर लिया। लेकिन इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ करना सिखा दिया तुमको। इसका थोड़ा ग्राफ देख लो, तो ये तो तुम्हारा ग्राफ क्या हो जाएगा, जब 1 होगा उससे पहले कम होगा, उसके बाद ज्यादा होगा, और इधर वाला ग्राफ कुछ इस तरह, नेगेटिव वाला जस्ट ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव, और कुछ नहीं। ये tan स्क्वायर थीटा का। अब कुछ स्टैंडर्ड चीज देख लेते हैं जो कि काम आता है। अच्छा, तो इसका तो हमने सब लिख दिया ना, n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, यहाँ से तुम रिपोर्ट कर सकते हो। n पाई प्लस माइनस अल्फा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चेक करो ना, यहाँ भी आंसर है, अगर हम 1/2 बोलते हैं साइन थीटा इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह ना, एक प्लस में भी है एक माइनस में भी है, यहाँ भी पाई प्लस पाई माइनस, इसीलिए n पाई प्लस माइनस करते हैं, n पाई प्लस माइनस अल्फा, अगर पाई माइनस और पाई प्लस, यहाँ भी सोल्यूशन यहाँ भी सोल्यूशन, यहाँ भी चेक कर लो, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो एक प्लस में भी है एक माइनस में भी है, इसीलिए n पाई प्लस माइनस, एक प्लस में भी है एक माइनस में भी है, पाई से माइनस पाई से प्लस, ठीक है, इस तरह से आंसर रिपोर्ट किया जाता है। अब आते हैं थोड़ा हम देख लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड चीज जो काम आता है। ओके, अभी हम कुछ स्टैंडर्ड चीज डिस्कस कर लेते हैं जो हमेशा काम आता है, ठीक है। अगर मेरे पास लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 0, तो इस बार थीटा इक्वल टू हम डायरेक्ट n पाई रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये तुमको याद रहना चाहिए, थीटा इक्वल टू n पाई, क्योंकि पाई पे 0 होता है ना, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इस पे 0 होता है ना, और तुम ये वाला फॉर्मूला भी देख लो, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, तो अल्फा क्या हो गया 0 हो गया, तो n पाई यहाँ से भी आ गया। अगर मेरे पास कहीं पे लिखा है साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो अब सोच रहे हो कि यही फॉर्मूला लगा दें, ये अल्फा इक्वल्स टू पाई/2 पुट कर दें, बिल्कुल पाई/2 पुट कर दो, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड वाला याद रखोगे ना तो काम आएगा। तुम चेक कर लो साइन थीटा ग्राफ ऐसा कुछ है ना, ये कहाँ कहाँ ये हो रहा है 1 हो रहा है, एक हो रहा है पाई/2 पे, तो थीटा इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा पाई/2 है, अगला क्या है 2 पाई प्लस पाई/2, 2 पाई प्लस पाई/2, है कि नहीं, अगला क्या होगा 4 पाई प्लस पाई/2, 4 पाई प्लस पाई/2, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जा रहा है 2n पाई आ रहा है ना, 2n पाई प्लस पाई/2, है कि नहीं, इस तरह से स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। लेकिन तुम चाहोगे कि यहाँ पर हम लिखें थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई/2, तो बिल्कुल लिखो, यहाँ पर तुम n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जा रहा है, n इक्वल टू 0 पुट कर रहे हो तो पाई/2 आ जा रहा है, n इक्वल टू 1 पुट कर रहे हो तो पाई माइनस पाई/2 आ रहा है, पाई माइनस पाई/2 आ रहा है, यहाँ पर सेम ही चीज आ गया ना दोनों, तो उतना ये लिखने का क्या मतलब रहा, n इक्वल टू फिर इस बार 2 पुट करो तो 2 पाई प्लस पाई/2, ठीक है, बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर n इक्वल टू 3 पुट कर रहे हो तो क्या जा रहा है 3 पाई माइनस पाई/2, 3 पाई माइनस पाई/2, तो ये और ये तो सेम ही रहा ना, है कि नहीं, तो कुछ नया कहाँ आया, बस इसमें यहाँ पर ये कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसीलिए हम इसको इस तरह में लिख देंगे। तो यहाँ से अगर एलसीएम ले लो तो क्या आ जा रहा है तुम्हारे पास 4n पाई प्लस पाई/2, तो यहाँ से पाई/2 कॉमन ले लो ना, तो क्या आ जा रहा है पाई/2 कॉमन लेने पे 4n प्लस 1, ठीक है, तो ये अगली बार से याद रखना। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 लिखा हो तो थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई/2, ठीक है, 4n प्लस 1 इंटू पाई/2, ये ऐसे याद रखना, ठीक है। अगर मेरे पास कहीं पे लिखा है साइन थीटा इक्वल्स टू -1, तो इस बार हम कैसे रिपोर्ट करेंगे, इसी तरह से बिल्कुल, -1 कब हो रहा है -पाई/2 पे, -पाई/2 पे -पाई/2 ये पाई, ये 2 पाई माइनस पाई/2, 2 पाई माइनस पाई/2, जस्ट इस बार क्या हो जाएगा 4n-1, बस 4n माइनस, तो 4n-1 इंटू पाई/2,
n इक्वल टू 0 तो माइनस पाई बाई टू, क्या जाएगा 3 पाई बाई टू, तो पाई प्लस पाई बाई टू 3 पाई बाई टू, बिल्कुल सही है कि नहीं। इस तरह से हम लोग रिपोर्ट करेंगे साइन थीटा इक्वल टू -1। अगर मेरे पास कहीं पे लिखा है cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो इसके लिए हम क्या रिपोर्ट करें, cos थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 ना, साइन थीटा इक्वल टू 1, तो इसका भी तो वही है 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, है कि नहीं। चेक करो ना, 0 कब कब होता है, 0 पे हो जाएगा, 2 पाई पे हो जाएगा, 4 पाई पे हो जाएगा, इसी तरह होगा ना। सॉरी, cos थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, पाई बाई टू पे होता है, तो पाई बाई टू पे हो जाएगा, फिर कब हो जाएगा, cos थीटा ग्राफ चेक कर लो, ये वाला ग्राफ है, पाई बाई जीरो कब हो रहा है, पाई बाई टू पे हो रहा है, अगला 0 कब हो रहा है, ये पाई प्लस पाई बाई टू 3 पाई बाई टू पे हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर पुट कर लो, n इक्वल टू 1 कर रहे हैं तो 5 पाई बाई टू, तो 5 पाई बाई टू आ रहा है, तो मतलब हमको 3 पाई बाई टू चाहिए, और उसके बाद 5 पाई बाई टू, तो यहाँ मिसिंग है तो यहाँ 2n कर दो। तुमको सोचना पड़ेगा कहाँ पर क्या ये वेरिएशन होगा, ठीक है, उसके हिसाब से ये सब याद रहना चाहिए। हमको भी कुछ याद नहीं था, अभी हम देख लिए कि यहाँ 4n प्लस 1 किए तो नहीं 5 पाई हो रहा था, मतलब एक मिस हो जा रहा था, 3 पाई बाई टू मिस हो जा रहा था, तो क्या रखेंगे, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। अब चेक कर लो, यहाँ पर भी 0 होता है ना, माइनस पाई पे, n इक्वल टू -1 पुट कर लो, तो माइनस पाई बाई टू बिल्कुल सही मैच कर रहा है। इस तरह से अगला मेरे पास अगर कहीं पे लिखा है, इसका तो ये होगा cos थीटा इक्वल टू 0 के लिए 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। अगला मेरा है, अगर मान लो cos थीटा इक्वल टू 1, तो 1 कब होता है, 0 पे होता है, सॉरी 1 कब होता है, 0 पे होता है, अगला कब होता है, अगला होता है तुम्हारा यहाँ पे, ये तो पाई हो गया, 2 पाई पे होता है, मतलब क्या, इसके लिए 0 पे 2 पाई पे, यानी थीटा इक्वल्स टू क्या 2n पाई, है कि नहीं। अगला 4 पाई पे होगा 1, उसका -2 पाई पे, तो 2n पाई थीटा इक्वल्स, ये तो तुमको याद रहना चाहिए। ये तो बिल्कुल उसी तरह है, cos थीटा इक्वल साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, n पाई पे, यहाँ 2n पाई पे है। ये भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड याद रखना चाहिए तुमको, ठीक है। अगर मेरे पास कहीं पे लिखा है cos थीटा इक्वल्स टू -1, इसका -1 कब कब हो रहा है, चेक कर लो, ये यहाँ पे हो रहा है, पाई पे हो रहा है, अगला कब होगा, ऑड पे हो रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या रिपोर्ट करेंगे, इस बार 2n माइनस 1, एक मिनट, हमको -1 चाहिए ना, तो -1 कब आ रहा है, ये तो पाई पे आ रहा है, ठीक है। अगला -1 कब आएगा, 3 पाई पे आएगा ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या रिपोर्ट करेंगे, ऑड में चाहिए पाई हमको, ऑड में चाहिए, तो ऑड कब आ जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू पाई, 2n प्लस 1 भी कर सकते हो, बिल्कुल सही। जब भी ऑड हो जाएगा थीटा, जब ऑड का पाई होगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा, इस तरह से हम रिपोर्ट कर सकते हैं थीटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग काफी सारा क्वेश्चंस करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।